स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम से मुतल्लक हम एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में हमने सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करवाना है। ऑसिलेटरी मोशन ऐसी मोशन है जिसमें कोई भी चीज़ अपनी हरकत को बार बार दोहराती है किसी एक मरकज़ी नुक्ते के गिर्द। तो ऑसिलेट करवाएंगे पेंडुलम को और उसका टाइम पीरियड नोट करेंगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे ऑसिलेशंस के लिए, और फिर हम ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप्स हमारे पास कुछ यूं हैं कि हम सबसे पहले अपरेटस देखेंगे, फिर प्रोसीजर देखेंगे कि हम परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकल को, और फिर मेजरमेंट्स लेंगे, फिर उन मेजरमेंट्स की कैलकुलेशंस करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है वो हासिल करेंगे। अब सबसे पहले अपरेटस की बात करते हैं। अपरेटस में हमें स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें एक स्टैंड चाहिए होगा, धागा चाहिए होगा, स्टैंड के साथ क्लैंप अटैच हो वो चाहिए होगा, और फिर एक मेटल बॉब चाहिए होगी जो कि मेटल से बना हुआ एक स्फेरिकल बॉल होता है जिसके साथ एक हुक अटैच होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस बॉब का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें वर्नियर कैलिपर्स की मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। थ्रेड की लेंथ अगर हमने एडजस्ट करनी है तो उसके लिए फिर हमें मीटर रॉड भी चाहिए होगा, और जब हम ऑसिलेट करवाएंगे तो उस दौरान में टाइम नोट करने के लिए ऑसिलेशंस का और टाइम नोट करने के लिए हमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं फाइंड आउट करूंगा बॉब का रेडियस, और रेडियस फाइंड आउट करूंगा वर्नियर कैलिपर्स की मदद से। और ये हम पहले से सीख चुके हैं कि किस तरह से वर्नियर कैलिपर्स की मदद से हम रेडियस डायमीटर यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमीटर फाइंड आउट करते हुए। तो यहाँ पे मैंने बॉब का रेडियस जो फाइंड आउट किया 1.3 सेंटीमीटर आया मेरे पास, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। अब बाकी वैल्यूज़ जो मैंने प्रोसीजर के दौरान में लेनी है वो मैं एक टेबल में नोट डाउन करूँगा। उन वैल्यूज़ में से मैंने लेंथ फाइंड आउट करनी है थ्रेड की, जो मैंने एडजस्ट की है हुक के साथ साथ, वो लेंथ यानी कि इंक्लूडिंग हुक जो है वो लेंथ लेनी है। फिर टोटल लेंथ लेनी है पेंडुलम की, और फिर 10 वाइब्रेशंस के लिए, ऑसिलेशंस के लिए टाइम नोट करना है। फिर टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर लेना है, लेंथ टोटल लेंथ को टाइम पीरियड के स्क्वायर पे डिवाइड करना है, और फिर जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फार्मूला यूज़ करते हुए। इस एनिमेशन में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एक पेंडुलम मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास बॉब की बजाय सिलेंडर की फॉर्म में है। ये आपने बॉब ही अटैच करनी है। और फिर मेरे पास स्टॉप वॉच भी है, मेरे पास एक मीटर रॉड भी है, जिसकी मदद से सबसे पहले तो मैं लेंथ फाइंड आउट करूंगा। रेडियस मैंने बॉब का पहले से फाइंड आउट कर लिया है। अब लेंथ स्टूडेंट्स आपने देखा है कि स्पोर्ट के नीचे से रखते हुए इस मीटर रॉड को स्पोर्ट के नीचे से, जहाँ पे हमने थ्रेड बांधा हुआ है, उसके नीचे से रखते हुए हमने हुक तक का जो है वो फाइंड आउट करना है, कि लेंथ फाइंड आउट करनी है। और ये लेंथ जब मैंने नोट डाउन की, फाइंड आउट की, तो वो मेरे पास जो आ रही थी वो मैं टेबल में नोट डाउन करूंगा। 90 सेंटीमीटर की लेंथ मेरे पास आ रही थी, और मैंने ये नोट डाउन कर ली यहाँ पे टेबल में। अब मैं इसी लेंथ को ऐड अप करूंगा रेडियस के साथ जो बॉब का है, और टोटल लेंथ पेंडुलम की लिखूंगा। तो स्टूडेंट्स, टोटल लेंथ जिसको मैं एल से ज़ाहिर कर रहा हूँ उसको मैं L1 यानी कि थ्रेड की जो हुक के साथ लेंथ थी जो मैंने फाइंड आउट की है वो प्लस एडअप करूँगा रेडियस। और आगे मैं वैल्यूज़ जब एडअप करता हूँ तो मेरे पास जो लेंथ आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास है L190, और R जो है ये है हमारे पास 1.3 सेंटीमीटर में है दोनों, और एडअप करते हैं तो हमारे पास फिर 91.3 वैल्यू आ जाती है टोटल लेंथ की। और ये मैं यहाँ पे टेबल में नोट डाउन कर लूँगा। तो लेंथ मैंने एडजस्ट कर ली, और फिर पेंडुलम की टोटल लेंथ भी मैंने फाइंड आउट कर ली। अब मैं पेंडुलम को ऑसिलेट करवाऊंगा। ऑसिलेट कराने के लिए मैं उसे उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाऊंगा, और फिर उसको छोड़ूंगा। और साथ ही स्टॉप वॉच तब ऑन करूंगा जब पहले ये एक वाइब्रेशन फ्रीली गुजार दे, और फिर उसके बाद अगली वाइब्रेशन के लिए मैं टाइम नोट डाउन करूंगा। और स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन काउंट करनी है मीन पोजीशन के लिहाज से। मैंने मीन पोजीशन रिप्रेजेंट की हुई है एक डॉटेड लाइन की मदद से। इस एनिमेशन में मीन पोजीशन गिवन है, और आपने पेंडुलम के बिल्कुल नीचे जब वो रेस्ट पोजीशन में होगा तो चाक की मदद से मीन पोजीशन जो है वो मार्क कर लेनी है। फिर उसी को देखते हुए जो है वो आपने ऑसिलेशंस काउंट करनी है। तो ऑसिलेट कराऊंगा पेंडुलम को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
10 ऑसिलेशंस के लिए स्टूडेंट्स मैंने टाइम नोट कर लिया है, जो मेरे पास आ रहा है 19.08। ये मैं टेबल में नोट डाउन कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स टाइम मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब मैं फाइंड आउट करूँगा टाइम पीरियड, यही टाइम यूज़ करते हुए 10 ऑसिलेशंस के लिए। उसके लिए मैं ये करूँगा कि जो मैंने टाइम नोट किया है टी 10 ऑसिलेशंस के लिए, उसको 10 पे ही डिवाइड करूंगा। नंबर ऑफ ऑसिलेशन वाइब्रेशन 10 ही है मेरे पास। तो 19.08 को मैं 10 पे मैंने डिवाइड किया तो 1.908 आ गया, और इसको मैं राउंड ऑफ करके 1.91 लिखूंगा। ये मेरे पास टाइम पीरियड है जो यहाँ पे मैं नोट डाउन करूंगा। तो अब टाइम पीरियड का जो स्केल मैंने फाइंड आउट करना है, 1.91 का मैंने स्केल लिया तो 3.65 आ गया। ये मैं यहाँ पे पुट करूँगा। टेबल में मैंने वैल्यू लिख ली टाइम पीरियड के स्केयर की। अब मैं टोटल लेंथ को टाइम पीरियड के स्केयर पे डिवाइड करूंगा। टोटल लेंथ स्टूडेंट्स हमारे पास 91.3 है और टाइम पीरियड का स्केयर यहाँ पे आ रहा है 3.65। तो L ओवर टी स्केयर मैंने 91.3 को 3.65 पे डिवाइड किया, मेरे पास 25.0 आ रहा है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब मैं जी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा इस फार्मूले की मदद से, वैल्यूज़ पुट करते हुए। तो जी के लिए हमारे पास फार्मूला जो है 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई स्केयर मल्टीप्लाइड बाय एल ओवर टी स्केयर। तो यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फिर मैंने 4 लिखा, पाई की वैल्यू मैंने अप्रॉक्सीमेटली 3.14 ली, इसका स्केयर लिया और फिर साथ में मल्टीप्लाई किया एल ओवर टी स्केयर की वैल्यू जो मेरे पास आई थी 25.0, और आंसर मेरे पास आया 985.96। तो ये आंसर मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब मैं मज़ीद रीडिंग्स लूँगा और उनकी मदद से इसी तरह से जी की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। अब स्टूडेंट्स मैंने नई लेंथ एडजस्ट की थ्रेड की, जो कि 80 सेंटीमीटर मैंने एडजस्ट की। अब इसमें मैं रेडियस एडअप करूंगा तो मेरे पास पेंडुलम की टोटल लेंथ आ जाएगी जो कि है 81.3। अब मैं इसी तरह से फिर इस लेंथ के लिए 10 टाइम ऑसिलेट करवाऊंगा पेंडुलम को और टाइम नोट करूंगा स्टॉप वॉच की मदद से, जो कि मेरे पास 18.11 आया। अब मैं इसको 10 पे डिवाइड करूंगा टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो आंसर आ गया मेरे पास 1.81। अब मैं इसका स्केयर लूँगा तो राउंड ऑफ करके मेरे पास आंसर आता है 3.28। अब मैं इस टाइम पीरियड के स्केयर पे लेंथ को डिवाइड करूँगा, टोटल लेंथ को 81.3 को 3.28 पे। तो आंसर मेरे पास आ गया 24.7। अब मैं यही वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे फार्मूले में पुट करूँगा जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो जी की स्टूडेंट्स वैल्यू मेरे पास 974.13 आ रही है। अब इसी तरह से मज़ीद रीडिंग लूँगा। अब मैंने लेंथ एडजस्ट की 70, इसमें आर एडअप करूँगा तो टोटल लेंथ आ जाएगी 71.3। अब 10 ऑसिलेशंस के लिए टाइम नोट करूँगा। टाइम 10 ऑसिलेशंस के लिए मेरे पास आ गया 16.90। इसको मैं 10 पे डिवाइड करूँगा टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए। तो टाइम पीरियड मेरे पास 1.69 आ गया। अब मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो 2.86 आ गया। अब मैं टोटल लेंथ को इस टी के स्क्वायर पे डिवाइड करूंगा तो 24.9 आ गया। अब मैं फार्मूले में पुट करते हुए जी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो जी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 982.02। अच्छा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि हमारे पास लेंथ पेंडुलम की जो है अगर हम कम कर रहे हैं तो टाइम पीरियड भी कम हो रहा है। तो ये इफेक्ट है लेंथ का कि लेंथ अगर कम करते जाएंगे तो टाइम पीरियड भी कम होता जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट की है इसका एवरेज लेंगे, मीन लेंगे। इसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तीन वैल्यूज आई हैं, इन तीनों को मैंने एडअप किया और 3 पे डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास जी की एवरेज वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 980.70 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है जी की वैल्यू। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हमने परफॉर्म करना है सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट और फिर वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करनी है।